बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना युज़ून अल्लाह व रसूला। कुरान करीम के अंदर आया कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत देते हैं लानहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह ने दुनिया और आखिरत में उन पर लानत कर दी है, ज़िल्लत उनका मुक़द्दर है। जो अहल बैत तहार को सताने के लिए आए उनको शहीद किया जिन ज़ालिमों ने, बदबख्तों ने, उनके लिए ये है। तिरमिज़ी शरीफ किताब का नाम है, इसकी जिल्द 5 है, सफ़ा 660, हदीस नंबर है 3780। और इसी तरह मौजम कबीर इसकी जिल्द नंबर 3 है, सफ़ा 112 है, हदीस नंबर है 2832। यहाँ पर हज़रत अम्मारा फरमाते हैं कि मैं वहाँ मौजूद था जब मुख्तार सक्फ़ी ने हुक्म दिया कि जितने भी अहल बैत अतार के कातिल हैं ना, उनको चुन चुन कर गिरफ्तार करके यहाँ लाया जाए। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद और इसके साथी, ये वो ज़ालिम बदबख्त मलून खंजीर थे कि ये कातिल थे। इनको जब लाया गया ना, तो रावी कहते हैं कि मैंने देखा कि लोगों के अंदर एक आवाज़ सी, कहते हैं कद जाअत कद जाअत कद जाअत, अरबी में कहते हैं कि वो आया वो आया वो आया। तो कहते हैं जब सब मुतवज्जे हुए ना, तो अचानक देखा गया कि एक सांप आया, उनके लाशें पड़े हैं, सांप आया, ये कातिलीन का अंजाम हो रहा है। सांप आया, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के मुंह से दाखिल हुआ, नाक से निकला, फिर नाक से दाखिल हुआ, मुंह से निकला बाहर। तो इस तरीके से मुतअद्दद बार उस सांप ने उनको डस कर ये बताया कि तुम इंसान होकर अहल बैत के मकाम को नहीं पहचान सके, हम जानवर होकर पहचान सके हैं कि इनका मकाम क्या है। और इसी तरह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है, हज़रत इब्न अब्बास रावी हैं, हमें मुस्तदरक हाकिम है, इसकी जिल्द नंबर 3 है, सफ़ा 195 है, हदीस नंबर है 4822। और इसी तरह खतीब बगदादी ने अपनी किताब तारीख़ बगदाद इसकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 195 पर लिखा। और इसके अलावा तारीख़ मदीना दमिश्क किताब का नाम है, इसकी 14वीं जिल्द है, सफ़ा 225 है। और इसी तरह इसके अलावा इब्न जोज़ी ने अल मुंतज़िम के अंदर लिखा है, इसकी जिल्द 5 सफ़ा 346 है। और इसके अलावा तज़किरतुल हुफ़ाज़ किताब का नाम है, इसकी जिल्द 1 सफ़ा 77, हदीस नंबर है 73। सियर व एलाम नुबला किताब का नाम है, इसकी जिल्द 4 सफ़ा 342 पर लिखा गया है, मेरे आका ने इमाम अली मकाम के खून की कीमत बयान की कि अल्लाह ने मेरी तरफ वही की और फरमाया कि ए प्यारे, याहया बिन ज़िक्रिया के कातिलीन का अंजाम यह हुआ कि अल्लाह ने 70,000 लोगों को इनके बदले में मारा, लेकिन जो मेरे मुस्तफ़ा करीम आका की शहज़ादी के शहज़ादे हैं, यानी हुसैन इब्न अली, इमाम हसन इब्न अली, दीगर जो शुहदा हैं, फरमाए इनकी जान की ये कीमत कि 70,000 और 70,000 लोगों को इनकी जान के बदले में मारा जाएगा। यानी इस रिवायत से यह पता चलता है कि यह बड़ी कीमती जान है। और फिर हुआ क्या कि इन सबको मुख्तार सक्फ़ी ने चुन चुन कर मरवाया। किसी को सांपों ने आकर मारा, कोई प्यासे होकर मार गए, कोई गटर में गिर कर मार गए। इनको तो ज़मीन ने भी जगह नहीं दी। यानी जिन जगहों पर यजीद देखें, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद देखें, जिन जगहों पर आज इनके लिए तो कब्र भी नहीं बनी, गड्ढे थे उन्होंने उठाया फेंक दिया, वहाँ पर गटर थे गटरों में उठाया फेंक दिया। तो यहाँ पर यह बात वाज़ेह हो गई कि कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है। इस्लाम जिंदा होते हर करबला के बाद। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इमाम अली मकाम को वो शान, वो अंदाज, वो रिफत अता फरमाई कि इमाम अली मकाम का नाम आता है तो हम कहते हैं कि हुसैन था, हुसैन है, हुसैन रहेगा। लेकिन जब यजीद बदबख्त नाम आता है, कहते हैं वो एक मलून था। आज कोई बंदा जानवर का नाम भी यजीद के नाम पर नहीं रखता। लेकिन मोहब्बत का ये आलम है कि जहाँ कहीं भी रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले हैं, हुजूर के सहाबा को चाहने वाले हैं, घर वालों को चाहने वाले हैं, वो अपनी औलादों का नाम हुसैन के नाम पर रखते हैं तो फ़ख्र महसूस करते हैं। और ये बात भी याद रखें, जिस घर के अंदर हुसैन के नाम पर कोई होगा या मेरे मुस्तफ़ा के नाम पर कोई होता है ना, अल्लाह अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।